नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इससे पहले हमने 1 से लेके 92 नंबर क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 93 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a बटा b माइनस a बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि a का 120% बराबर b के 80% के बराबर एक क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूना 8 निकल के आ रहा। a और b को एक साइड लेके आएंगे। जब b को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 2 है। जब 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। यानी कि a का संख्या कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। और b का संख्या कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, b प्लस a बटा b माइनस a। अब इसको सोल्व करेंगे। a का संख्या कितना निकल के आ रहा है, 2, और b का संख्या 3 निकल के आ रहा है। a का संख्या 2 निकल के आ रहा है और b का संख्या 3 निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 2 कितना निकल के आ रहा है, 5, और ये आपका कितना निकल के आ रहा है, 3 माइनस 2 आपका ये 1 निकल के आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 5 निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 5 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का 20%, b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का मान क्या हो, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। ये 2 यहाँ पर गुना होगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा बराबर ये कितना निकल के आ रहा है, 5b निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना निकल के आ रहा है, 2a निकल के आ रहा है और ये आपका 3b निकल के आ रहा है। a और b को एक साइड लेके आएंगे। जब b को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 3 है। जब 2 को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। यानी कि a का संख्या 3 निकल के आ रहा और b का संख्या 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का मान क्या होगा, 2a माइनस बी और आपका 2a प्लस बी दिया गया। ठीक है, a का संख्या कितना निकल के आया, 3, और b का संख्या 2। a का संख्या 3 और b का संख्या 2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना निकल के आ रहा है आपका, 3 दूना 6, 6 माइनस 2 कितना निकल के आ रहा है, 4। 3 दूना 6, 6 प्लस 2 कितना निकल के आ रहा है, 8। 4 का 4, 4 दूना 8, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 1/2 हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 2 संख्या है, पहला और दूसरा। एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, दूसरी संख्या को मैं 100 मान के चल रहा हूँ। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, तो इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 25% है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा, यानी कि पहला संख्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, रेशियो में निकाल लेंगे। 25 का 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार, रेशियो के अनुसार 3 अधिक है, बट 3 अधिक नहीं है, एक्चुअल डाटा दिया गया 12 अधिक है। इस 3 से 12 कितना गुना ज़्यादा है, 3 चौके 12, ये अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा,
बड़ी संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा है। तो बड़ी संख्या 4 ना होकर अपने आप से इसी 4 के साथ गुना करेंगे, 4 चौके 16। तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 96 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 पर से बढ़ जाती है और संख्या अब 66 हो जाती है। तो शुरू में यह संख्या क्या थी क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब इस प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है क्वेश्चन कह रहा है। एक कक्षा में अगर 5 छात्र रहा होगा तो इस 5 का 20% की वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 5 का 20% की वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो 5 में 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस डाटा के अनुसार तो 6 निकल के आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, बढ़ जाती है और अब 66 हो जाती है क्वेश्चन कह रहा है। इस डाटा के अनुसार 6 निकल के आ रहा है बढ़ के, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6 नहीं, एक्चुअल में 66 हो जाती है। इस 6 से 66 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 6 का 6, 6 का 6, 11 गुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू में यह संख्या क्या थी, शुरू में यह संख्या 5 ना होकर अपने आप से इसे 11 के साथ गुना करेंगे, 11 5 55 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 55 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रियो के अंक क्या है क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, महुआ का और सुप्रियो। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। अगर सुप्रियो अगर 100 हो जाएगा तो महुआ जो है सुप्रियो से 10% कम अंक प्राप्त कर रहा है। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल के आएगा, यानी कि 100 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डाटा को रेशियो में निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, महुआ को 81 अंक मिले क्वेश्चन कह रहा। इस डाटा के अनुसार तो 9 अंक मिल रहा, बट 9 अंक नहीं है, एक्चुअल में 81 अंक है। इस 9 से 81 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 9 9 81, 9 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, सुप्रियो के अंक क्या है क्वेश्चन कर रहा। तो सुप्रियो का अंक 10 ना होकर अपने आप से इसी 9 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सुप्रियो के अंक हो जाएगा 90। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 98 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, बॉयज़ दिया गया आपका 60%। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर बॉयज़ 60% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा आपका, ये 40% हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 3:2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और लड़कियों की संख्या 972 हो तो क्वेश्चन कह रहा है। इस डाटा के अनुसार लड़कियों की संख्या 2 निकल के आ रहा, बट 2 नहीं है, एक्चुअल में कितना दिया गया, 972 दिया गया। इस 2 से 972 कितना होने आता है, ये अपने आप से 2 चौके 8, 1 हासिल 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 486 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या करा, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के 3 ना होकर अपने आप से इसे 486 के साथ गुना करेंगे। तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है आपका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1458 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।